दोस्तों 2020 की ASUS स्टफ़ की जो यादें हैं वो आज भी मतलब अभी भी ताज़ी हैं दिमाग में। बट यहाँ पे हमारे पास जो अपडेट्स आ गए हैं वो आए हैं ASUS स्टफ़ A15 2021 के। तो 2021 में आपको क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी ASUS स्टफ़ A15 सीरीज़ में, कैसे अपडेट्स होंगे, क्या चेंजेस होंगे, वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं आपको एक बात याद कराऊँ तो 2020 में दो मेजर कंसर्न्स थे ASUS स्टफ़ A15 को लेके, पहला डिस्प्ले को लेके, दूसरा थर्मल्स को लेके। तो हम देखेंगे क्या इन दोनों चीज़ों पे काम कर रहा है ASUS इस बार की नहीं कर रहा है। देखो इंडिया में कब आएगा, कब लॉन्च होगा, उसका इतना बात नहीं करेंगे, बट आपको इस सीरीज़ में इस 2021 ईयर में क्या मेजर चीज़ें देखने को मिलेंगी वो आपको पता चलेगा। तो वीडियो इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। आई विश कि आपको वीडियो अच्छी लग जाए, एंड अगर ऐसा होता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों ASUS स्टफ़ A15 वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ रही है 2020 की, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स सेल्स फिगर, क्योंकि टाइमली लॉन्च किया गया था इंडिया में, बाकी कंपनीज ने डिलेज किए, उस वजह से ASUS स्टफ़ A15 बहुत ज़्यादा बिका है। लेकिन यहाँ पे हम सबसे पहले 2021 के डिज़ाइन की बात करते हैं। सो दोस्तों अगर डिज़ाइन की बात की जाए तो आपको इक्लिप्स ग्रे एंड ग्रेफाइट ब्लैक कलर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, एंड यू कैन क्लियरली सी जो इक्लिप्स ग्रे ऑप्शन है वो काफ़ी प्लेन फिनिश के साथ आ रहा है, लेकिन ग्रेफाइट ब्लैक को थोड़ी एग्रेसिव लुक्स प्रोवाइड की गई हैं। एंड पिछले साल की तरह ही आपको बॉटम डिजाइन में हनी कॉम ग्रिप देखने को मिल जाएगी, विच लुक्स कूल। उसके बाद अगर मेटालिक फिनिश की बात की जाए तो आपको ब्रश्ड मेटल फिनिश देखने को मिलेगी, जो आपके लैपटॉप को काफ़ी क्लीन कट लुक प्रोवाइड करती है। तो डिज़ाइन में अगर मैं बात करूं तो मुझे काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लगा। ज़्यादा गेमर वाला डिज़ाइन नहीं है, एक ओके डिज़ाइन है, बट हाँ एक कलर ऑप्शन जो मैंने आपको बताया जिसमें पीछे क्रॉस टाइप बना हुआ है वो आपको थोड़ा सा गेमिंग एग्रेसिव डिज़ाइन लग सकता है। सो दोस्तों यहाँ पे आप परफॉर्मेंस पार्ट की बात करते हैं, विच इज़ गोइंग टू बी मेन highlight in 2021, not only for ASUS, for Acer, for Lenovo, for every brand। तो 2021 में ASUS स्टफ़ A15 में परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो आपको Windows 10 Pro के साथ या Windows 10 Home के साथ अप टू Ryzen 7 5800H का प्रोसेसर देखने को मिलेगा फ्रॉम AMD, अप टू NVIDIA GeForce RTX 3070 GPU देखने को मिलेगा, अप टू 32 GB तक आप एक्सपैंड कर पाओगे रैम को, जो कि 3200 MHz की होगी। 1 TB की SSD आपको मैक्स देखने को मिल जाएगी विद NVMe PCIe। दो आपको SSD के स्लॉट्स मिलेंगे, यानी एक में प्री इंस्टॉल्ड होगी, एक आपको MT भी मिल जाएगा। एंड ऑब्वियसली दिस ईयर इट इज गोइंग टू बी AMD Ryzen 5000 सीरीज प्लस NVIDIA GeForce RTX 30 सीरीज। तो ये कॉम्बिनेशन मेक श्योर करेगा कि 2021 में आपको 2020 से अच्छी परफॉर्मेंस कॉम्बिनेशन देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है। टेक स्पेक्स में मैं आपको कुछ और डिटेल्स दूंगा, लेकिन अभी हम एक ओवरऑल चीज़ें देख रहे हैं ASUS स्टफ़ A15 में कि ओवरऑल आपको क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो आप वीडियो को जरूर एंड तक देखना, बिकॉज टेक स्पेक्स में आपको और ज़्यादा डिटेल्स भी मिलने वाली हैं। सो परफॉर्मेंस के बाद बात आती है विजुअल्स की, यानी डिस्प्ले की। सो अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो डिस्प्ले एक ऐसा कंसर्न था 2020 में जो आप लोगों को हमेशा से था। एंड वैसे मैं अगर मैं अपनी मतलब दिल की बात बताऊं तो मुझे डिस्प्ले के साथ इतना चैलेंज नहीं था 2020 में, बिकॉज बजट के हिसाब से सही थी चीज़ें, बट लोगों की एक्सपेक्टेशंस ऑब्वियसली ज़्यादा ही रहती हैं। बट इस साल अगर मैं आपको बताऊं तो आपको विजुअल्स में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, विच कम्स विद एडेप्टिव सिंक टेक्नोलॉजी। नैनो एज बेजल्स होंगे, यानी छोटे बेजल्स होंगे, वो लास्ट टाइम भी था। तो यहाँ पे ऑन पेपर आपको शायद इतना चेंजेस नहीं देखने को मिले, बट जब मैं आपके साथ टेक स्पेक्स डिस्कस करूंगा तो उस टाइम पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो मे भी आपके लिए गुड टू नो होंगी। डिस्प्ले के बाद दोस्तों बात आती है ऑडियो की, एंड अगर ऑडियो की बात मैं करूं तो ऑडियो में भी आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगी। सबसे पहली चीज़ आपको DTS X अल्ट्रा ऑडियो देखने को मिलेगी, जो काफ़ी अच्छा आपको आउटपुट साउंड तो प्रोवाइड करेगी, एंड इट विल help you while gaming, while streaming, while listening music, while watching movies, everything। But सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपको यहाँ पे 2-way AI नॉइस कैंसिलेशन का सपोर्ट देखने को मिलता है, which is definitely going to help you while gaming and streaming, because
टू वे जो AI नॉइस कैंसिलेशन का सपोर्ट है वो आपके माइक के नॉइस को काफ़ी हद तक रिमूव कर देगा एंड एक क्रिस्टल क्लियर आपको आउटपुट प्रोवाइड करके देगा। सबसे बड़ा दूसरा कंसर्न था 2020 में वो था थर्मल्स। देखो मैं आपको पहले ही बता दूं, थर्मल एक ऐसा एरिया होता है गेमिंग लैपटॉप में जो ये मेक श्योर करता है कि आपके लैपटॉप का लाइफ स्पैन कितना बड़ा होगा। अच्छे थर्मल मतलब अच्छा आपका लाइफ स्पैन रहेगा लैपटॉप का। एंड इन 2021 ASUS हैज़ ऑल्सो वर्कड ऑन इट्स थर्मल्स। एंड अगर मैं थर्मल की बात करूं तो आपको 4 हीट पाइप्स एंड 3 हीट सिंक्स दिए गए हैं जो ये मेक श्योर करेंगे कि आपके कंपोनेंट्स की हीट अच्छे से डिसिपेट हो एंड आपके कंपोनेंट्स कूल डाउन रहें। आपको इसमें सेल्फ क्लीनिंग कूलिंग 2.0 देखने को मिलेगा। 10% ज़्यादा एयर फ्लो है पिछले साल से जो 83 ब्लेड फैंस के साथ आता है एंड 11% क्वाइटर फैंस होंगे आपके इन परफॉर्मेंस मोड। तो ओवरऑल थर्मल्स की अगर बात करूं तो मेरी एक्सपेक्टेशंस इस बार बढ़ चुकी हैं एंड मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि लास्ट टाइम के मुकाबले थर्मल्स थोड़े अच्छे हों। बात करते हैं बैटरी की एंड लास्ट टाइम जो हमें हाईएस्ट बैटरी कैपेसिटी मिली थी वो थी 90 वॉट आवर। सेम इज द केस विद दिस ईयर एज वेल। आपको अप टू 90 वॉट आवर तक बैटरी मिल जाएगी। 12.5 घंटे का वेब ब्राउजिंग, 14 घंटे का वीडियो प्लेबैक देखने को मिलेगा। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा विच मेक श्योर 50% चार्जिंग इन जस्ट 30 मिनट्स एंड 556 सर्टिफाइड होगा लैपटॉप। एंड दोस्तों अगर कीबोर्ड की बात की जाए तो कीबोर्ड में आपको इतने मेजर चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। अगेन आपको 1 जोन RGB सपोर्ट मिलेगा कीबोर्ड में एंड आप आर्मरी क्रिएट सॉफ्टवेयर से ओरा सिंक के RGB जो होता है उसको कंट्रोल कर सकते हो। So you can definitely implement the different patterns like static, breathing, color cycle, strobing। जो पैटर्न आप लगाना चाहो सेम जैसे पिछले साल में था कीबोर्ड वैसा ही मुझे देखने को लग रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है गेमिंग लैपटॉप में एक यूज़र के लिए अपग्रेडेबिलिटी के ऑप्शंस। तो अगर मैं अपग्रेडेबिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको आपकी रैम एंड SSD जो है वो काफ़ी सिंप्लीफाइड कर दी गई है अपग्रेड करना। पिछले साल भी इतना चैलेंज नहीं था बट आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दिस। आपको एक M.2 SSD स्लॉट मिलेगा एंड एक MT भी मिलेगा। 2 आपको रैम के स्लॉट्स देखने को मिल जाएंगे एंड आपको पॉपअप स्क्रू देखने को मिलेगा जो इजी टू ओपन होगा एंड स्टैंडर्ड स्क्रूज यूज किए गए हैं तो किसी भी बंदे के लिए ओपन करना इतना बड़ा चैलेंजिंग काम नहीं होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पोर्ट्स की बिकॉज पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लैपटॉप एंड देखते हैं हमें इस बार पोर्ट्स में क्या देखने को मिलता है। सो पोर्ट्स में अगर एक साइड की मैं बात करूँ तो आपको केंसिंगटन लॉक एंड USB 3.2 जनरेशन 1 टाइप A देखने को मिलेगा। दूसरी साइड की बात करूँ तो आपको पावर इन RJ45 HDMI 2.0, आपको 2 और USB 3.2 जनरेशन 1 टाइप A यानी टोटल आपको 3 मिलेंगे ये वाले पोर्ट्स। फिर एक USB 3.2 जनरेशन 2 टाइप C विद डिस्प्ले पावर 1.4 के सपोर्ट के साथ मिलेगा एंड 3.5 mm ऑडियो जैक। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो पोर्ट्स भी आपको सारे ही मिलते हैं एक्सेप्ट फॉर द कार्ड रीडर पोर्ट जो मैंने आपको हमेशा बताया है कि इजीली ओवरकम किया जाता है एक्सटर्नल कार्ड रीडर से क्योंकि आपको पोर्ट्स बाकी अच्छे खासे मिल जाते हैं। तो पोर्ट्स को लेके भी मुझे यहाँ कोई बड़ा चैलेंज नहीं देखने को मिला। तो अगर मैं देखूँ ना तो ऑन पेपर मुझे ज़्यादा बढ़िया मतलब कहो कि आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ चेंजेस तो नहीं दिख रहे बट थर्मल्स एंड डिस्प्ले मुझे शायद लग रहा है एक ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं 2021 में जो काफ़ी इंप्रूव किए जाएंगे। एंड दोस्तों मैंने आपको बोला था कि हम एंड में टेक स्पेक्स की बात करेंगे तो चलिए टेक स्पेक्स की बात करते हैं। वेरिएंट वाइज डिटेल्स हमारे पास जब भी आएंगी वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो टेक स्पेक्स की बात की जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको विंडोज 10 होम एंड विंडोज 10 प्रो के ऑप्शंस मिल जाएंगे। इंडिया में कौन सा आएगा, ऑब्वियसली विंडोज 10 होम के साथ ही बेसिक वेरिएंट्स आएंगे। प्रोसेसर एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अप टू Ryzen 5 5800H मिल जाएगा जो 16 MB कैशे के साथ आता है। ग्राफिक्स कार्ड अप टू RTX 3070 8GB DDR6 होगा। डिस्प्ले यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना कि 2 आपको डिस्प्ले ऑप्शंस मिल जाएंगे। दोनों ही 15.6 इंचेस के फुल HD 16:9 एंटी ग्लेयर IPS लेवल डिस्प्ले पैनल्स होंगे जो एडेप्टिव सिंक की सपोर्ट के साथ आएंगे। लेकिन जो पहला डिस्प्ले है उसमें आपको 100% sRGB देखने को मिलता है एंड दूसरे डिस्प्ले में आपको 62.5% sRGB मिलता है यानी दूसरे डिस्प्ले में 45% NTSC है। यानी आपको 100% sRGB वाले हायर वेरिएंट्स तो देखने को जरूर मिलेंगे लेकिन अगेन बेस वेरिएंट्स में आपके पास 45% NTSC ही होगा। मेमोरी ऑप्शंस आपको 8GB 16GB 8GB के मिलेंगे। अप टू 32GB तीनों में ही आप एक्सपैंड कर पाओगे लेकिन पहले 2 ऑप्शंस में आपको 2 स्लॉट्स मिलेंगे लास्ट ऑप्शन में 1 स्लॉट यानी जो बेसिक वेरिएंट होंगे वो शायद 1 मेमोरी स्लॉट के साथ ही आए। उसके बाद स्टोरेज की बात करें तो 1TB एंड 512GB SSD के ऑप्शन मिल जाएंगे विच आर गोइंग टू बी M.2 NVMe PCIe। पोर्ट्स मैंने आपको बता दिया।
बैकलिट चिकलेट कीबोर्ड RGB 720p HD कैमरा। उसके बाद आपको वाईफाई 6 ब्लूटूथ वर्जन 5.2 में देखने को मिलेगा। 90 वाट आवर की बैटरी होगी जो कि 4 सेल होगी। तो यही है ओवरऑल डिटेल्स ASUS TUF A15 2021 की। एंड माई फिंगर्स आर क्रॉस्ड एंड आई एम होपिंग कि थिंग्स विल बी इम्प्रूव्ड दिस ईयर एंड आई एम ऑल्सो होपिंग कि इंडिया में टाइमली लॉन्च कर देंगे ये। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आप मेरे काम को अप्रिशिएट करना चाहोगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।